हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। आई होप बीओ की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में ये पांचवा वीडियो है। इसके पहले मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 170 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो अप्रैल और मई महीने के हैं। और भी आएंगे पर अभी ये 25 क्वेश्चंस अप्रैल और मई 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि जब आप हमारे चैनल गेट सर्किल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बीईओ करंट अफेयर्स 16 अगस्त मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट मैंने जो 16 अगस्त के लिए टेस्ट होना है, उस टेस्ट के लिए ये प्लेलिस्ट बनाई है। इसमें चारों वीडियोस अपलोड हैं। ये पांचवा वीडियो है, उसको भी मैं इसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दूंगा और उसके आने वाले जो भी वीडियोस होंगे बीईओ करंट अफेयर्स के लिए, वो सारे के सारे आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आप लोग को क्या करना है कि इस प्लेलिस्ट में जाके कॉन्टिन्यूसली सारे वीडियोस देख डालिए। हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करूंगा कि बीओ परीक्षा के जो भी 20-22 क्वेश्चन पूछे जाएं वो सारे के सारे आपको इन वीडियोस में मिल जाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इवेंट बोट, ये काफ़ी चर्चा में रहा। इवेंट बोट क्या है? ठीक है, तो इवेंट बॉट ये एक प्रकार का बैंकिंग वायरस है। ये बैंकिंग डेटा को चोरी करता है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी फ़िलहाल में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे वायरसेस कई पिछले सालों में भी आए हैं न्यूज़ में और वो लगातार इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इवेंट बॉट क्या है? ये एक बैंकिंग वायरस है, ये बैंक डेटा चोरी करता है। तो याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर फ्रीक्वेंटली। तो ये किताब आई है शटलिंग टू द टॉप। ठीक है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? पीवी सिंधु बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनालिटी हैं हमारे इसमें करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है शटलिंग टू द टॉप। इसके लेखक हैं वी कृष्णा स्वामी। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने अभी इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है 2020 में। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण 2020 में दिया गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है किस देश ने हाल ही में एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है नूर? ठीक, तो याद रखिएगा, नूर सैन्य उपग्रह ईरान ने लॉन्च किया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो किस कंपनी ने खरीदी है? फेसबुक ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में। तो फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न है अप्रैल में विश्व बैंक के अनुसार कोविड 19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये अप्रैल में वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था भारत की जीडीपी कितनी रहेगी 2020-21 में। तो कोविड की वजह से इकोनॉमी तो वैसे भी पूरी गिर चुकी है, तो 1.5 से 2.8% रहने का अनुमान लगाया था विश्व बैंक ने। ओके, छठा प्रश्न देखेंगे। राजकुमारी मारिया टेरेसा कोविड 19 से मरने वाली पहली शाही व्यक्ति बनी है। वह किस देश से संबंधित है? ठीक, तो इनका संबंध किस देश से है? ये स्पेन की राजकुमारी हैं मारिया टेरेसा। तो इनकी कोविड 19 से मृत्यु हुई है और ये पहली शाही महिला है या शाही व्यक्ति हैं किसी भी देश में कोविड से मरने वाली। ठीक है, सातवां प्रश्न है कौन सा देश 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन। एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होने 2021 में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ओके, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, पार्ट 4 में ही बताया है। तो इस यहाँ पर एशियाई युवा खेलों की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? चीन में। आठवां प्रश्न है कौन जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश बन गए हैं? ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो संयुक्त उच्च न्यायालय है, कॉमन उच्च न्यायालय है,
उसके पहले न्यायाधीश कौन बने हैं जिन्होंने अभी स्थायी न्यायाधीश? रजनीश ओसवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो याद रखना रजनीश ओसवाल। नवा प्रश्न है, नवंबर में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है। तो ये विश्व कप किस देश में आयोजित होना था? ठीक है, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये भारत में आयोजित किया जाना था, जो कि कैंसिल हो गया है कोविड की वजह से। 10वां प्रश्न है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अपने बाहरी सलाहकार समूह के लिए चुना है? तो हमारे रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन। ठीक है, तो इनको IMF की जो MD है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, IMF की इस समय MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और इन्होंने अपने बाहरी सलाहकार समूह के लिए रघुराम राजन को चुना है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। ठीक है, और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, और इसमें 189 मेंबर्स हैं वर्तमान में IMF के अंदर। ओके, 11वां प्रश्न है, किस देश ने नई डिजिटल करेंसी DCEP को लॉन्च किया है? ओके, तो ये जो डिजिटल करेंसी है किस देश में लॉन्च की गई है? चीन में। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। याद रखना, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। DCEP किस देश में लॉन्च किया गया है? क्या है ये डिजिटल करेंसी? इस तरीके से तमाम क्वेश्चन घूम घूम के पूछे जा सकते हैं। 12वां प्रश्न है, WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक है, तो इसका जो है एम्बेसडर किसे बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद को। ये जो WWF है इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में ये सिटी है ग्लैंड, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और WWF के इस समय जो हेड है उनका नाम है पवन सुखदेव, वो भी भारतीय हैं। तो WWF के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है पवन सुखदेव। 13वां प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो अभी ये चंबा सुरंग जो है इसको बनाया गया है चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत। आपका जो है इसकी 2016 में इसको डिक्लेयर करा गया था, और करीब 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना। ठीक है, तो इसमें जो है करीब 440 मीटर लंबी ये सुरंग है, और इसको बनाया गया उत्तराखंड में। तो वहाँ पर एक चंबा शहर है, वहीं पे ये सुरंग स्थित है। तो आपसे ऑप्शन में हो सकता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, UP, ऐसे ऑप्शंस हो। अगर आपको क्लियरली पता नहीं है चंबा किस स्टेट में है, तो हो सकता है आपसे कंफ्यूजन हो जाए आपको वहाँ पे एग्जाम में। याद रखिएगा, चंबा सुरंग कहाँ पर बनाई गई है? उत्तराखंड में। किस परियोजना के अंदर? चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत, और इसका निर्माण हुआ है NH-94 हाईवे पे। ओके, अगला क्वेश्चन है 14वां, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? ओपन स्काईज ट्रीटी, इससे जो है अमेरिका ने अलग होने की घोषणा की है। ये है क्या ओपन स्काई ट्रीटी? इसमें क्या है कि इस ट्रीटी के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, तो उन सदस्य देशों में ऑब्जर्वेशन, निगरानी करने के लिए कोई भी प्लेन उड़ सकता है, बस उसमें हथियार नहीं होने चाहिए। कोई भी प्लेन, जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना ये ओपन स्काईज ट्रीटी के अगर मेंबर हैं, तो इंडिया से कोई भी प्लेन चाइना जाके वहाँ पे निगरानी कर सकता है, बट उसमें हथियार नहीं होने चाहिए। तो ये है ओपन स्काई ट्रीटी। भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, भारत इसका मेंबर नहीं है। अभी वर्तमान में इसके 35 मेंबर हैं, 35। ठीक, तो 35 में से 34 परमानेंट है, एक कंट्री आई थिंक कुवैत वो ऑब्जर्वेशन में है। तो अमेरिका ने इसको 2002 में किया था स्टार्ट, पर अभी फिलहाल अमेरिका ही रूस पे काफ़ी ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि रूस इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है, तो इसकी वजह से अमेरिका इस ट्रीटी से बाहर होना चाहता है। तो इसने ऐसी घोषणा की है। भारत इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, भारत इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपन स्काईज ट्रीटी। 15वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी कंपनी है एल्स्टॉम। तो एल्स्टॉम के साथ मिलकर भारत ने 12,000 हॉर्स पावर, काफी भारी भरकम इंजन है, इसका निर्माण किया है, और ऐसा करने वाला छठा देश बन गया ये।
16वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? ठीक, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 74वां स्थान है। ओके, पहला स्थान है स्वीडन का। ओके, तो याद रखिएगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। 2020 में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 74वां स्थान है और पहला स्थान है स्वीडन का। एक पुस्तक आई है, द इक्का बॉग, इसकी लेखिका कौन है? द इक्का बॉग, इसकी लेखिका है जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर की पूरी सीरीज लिखी है, बहुत फेमस है, तो इसलिए ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द इक्का बॉग, इसकी लेखिका है जेके रोलिंग, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। 19वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट उत्पादक देश बन गया है? पीपीई किट जो कोरोना के ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर्स पहनते हैं, तो अब भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है पीपीई किट का। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, 20वां प्रश्न है, एक पुस्तक आई है, इंपॉर्टेंट है काफी, विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, इसके लेखक कौन है? विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, इसके लेखक हैं बी एन थापर एंड नेहा द्विवेदी। इन्होंने किताब लिखी है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। 3-4 बुक्स मैंने बताई हैं इस वीडियो में, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है, भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक नया रास्ता धारचूला लिपुलेख की शुरुआत की है। यह मार्ग किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसकी वजह से नेपाल के साथ भारत के संबंधों में बहुत कटुता आई है, बिकॉज इसी इसी इस रोड का उद्घाटन करने के बाद जब राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था, नेपाल ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन क्रिएट करे, ये एरिया हमारा है, भारत का नहीं है करके, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, ये रास्ता जो है धारचूला लिपुलेख, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो आपसे अगर यहाँ ऑप्शन दे दिया गया लाइक धारचूला लिपुलेख, इसका हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, ऐसे ऑप्शन बन जाएंगे, तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ये धारचूला से लिपुलेख का पूरा ये 80 किलोमीटर का रास्ता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को। 23वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 3 भारतीयों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जब आर्टिकल 335 और 370 धारा हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तो उस समय जो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी और जो कुछ भी हुआ था, तो उसकी फोटोग्राफी करी थी इन 3 लोगों ने, काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी की थी, तो उसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 24वां प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ओके, तो भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज को ही लेकर मैं आता हूँ, एक महीने में बहुत सारे डेज होते हैं, पर मैं जो 3, 4, 5 अपने वीडियोस में बताता हूँ, वो सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे आते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 25वां प्रश्न, हाल ही में डायमीर बाशा डैम को लेकर किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो दाइमीर बाशा डैम ये पाकिस्तान और चीन, ये दोनों के बीच हस्ताक्षर किए गए इसको बनाने के लिए। सिंध नदी के ऊपर ये डैम बनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है दाइमीर बाशा डैम किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? तो सिंध नदी के ऊपर इसको बनाया जा रहा है। ओके, तो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर शेयर नहीं भी कर सकते हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं या आपको लगा है कि ये वीडियो यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप कहीं शेयर कर सकते हैं तो ठीक है, बट लाइक और कमेंट जरूर करिए।
आप चाहें तो हमारी बीईओ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो में कई बार आपको दिखाया है, 8004801061, 8004801061। इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप बीईओ टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। कुल 10 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे आपको और 300 रुपीज़ उसकी फीस रहेगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो गेट सर्किल यूपीपीएससी एग्जाम्स करके आप सर्च करिएगा तो आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें जाकर आप स्वतः इससे जुड़ सकते हैं और आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो भी मैं वीडियोस में आपको बताता हूँ, तो आप पीडीएफ लेकर भी अपना रिवीजन कर सकते हैं बाद में। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। और एग्ज़ाम आपका 16 अगस्त को होगा कि नहीं होगा इसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है, बट ये एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। 16 अगस्त को आपको एग्ज़ाम मोस्ट प्रॉब्ली देना ही होगा। ओके, तो आप तैयारी करते रहिए, 16 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होना है। सो डोंट लूज़ योर ग्रिप राइट नाउ, और जितना मैक्सिमम आप हार्ड वर्क कर सकते हैं करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।